नमस्ते। आज बात करेंगे एक ऐसी कविता की जो दो दुनियाओं को आमने सामने खड़ा कर देती है। एक तरफ है पिंजरे की खामोशी और दूसरी तरफ जंगल की दहाड़। जी हाँ, हम लेस्ली नॉरिस की कविता अ टाइगर इन द जू की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये कविता असल में कैद और आज़ादी की एक ऐसी कहानी है जो दिल को छू जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता की एक सबसे दमदार लाइन से, जो बाग के अंदर चल रही पूरी उथल पुथल को बस दो शब्दों में बयां कर देती है, अपने शांत रोश में। सोचिए, शांत भी और रोश भी, यही तो इस कविता का दिल है। एक शानदार जानवर का वो खामोश दबा हुआ गुस्सा। तो इस पूरी चर्चा में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे कवि एक ही जानवर की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें खींचते हैं, और इसके जरिए वो हमें आज़ादी और कैद के बारे में क्या महसूस कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दिल तोड़ने वाली सच्चाई की, यानी चिड़ियाघर में बंद उस बाघ की जिंदगी की। कविता शुरू होती है बाघ की खूबसूरत चमकीली धारियों के जिक्र से, मतलब उसकी शानदार खूबसूरती से। लेकिन फौरन ही इस खूबसूरती को कैद की हकीकत के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है, उसका पिंजरा जहां वो बस कुछ ही कदम चल सकता है। और जरा कविता की इमेजरी की ताकत देखिए, उसके पंजे जो मखमल जैसे शांत हैं। ये पंजे तो असल में जंगल में चुपके से शिकार करने के लिए बने हैं, है ना? पर अब ये सिर्फ उस बेजान कंक्रीट के फर्श को नापने के लिए मजबूर हैं। कितना जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है ये। यहाँ ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि पिंजरे में सिर्फ बाघ का शरीर बंद नहीं है, बल्कि उसकी असली ताकत, उसकी आत्मा, सब कुछ उन सलाखों के पीछे कैद है। वो इतना बेबस और मायूस हो चुका है कि उसे देखने आने वाले लोगों पर ध्यान तक नहीं देता। वो उन्हें पूरी तरह नज़रअंदाज कर देता है। ये दिखाता है कि वो अपनी उम्मीद, अपना जोश, सब कुछ खो चुका है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। रात में भी उसे कोई सुकून नहीं मिलता। उसे सुनाई देती है तो बस गश्त लगाती गाड़ियों की आवाज़, जो इंसानी कंट्रोल का एक और रिमाइंडर है। और वो बस अपनी चमकदार आंखों से उन चमकीले तारों को घूरता रहता है, शायद उस आज़ादी को याद करते हुए जो अब उससे बहुत दूर है। लेकिन क्या होता अगर ये बाघ आज़ाद होता? यहीं से कविता एक ज़बरदस्त मोड़ लेती है और हमें कल्पना की एक दूसरी दुनिया में ले जाती है। तो चलिए अब चलते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में, जंगल की दुनिया में। यहाँ हम देखेंगे कि इस बाघ की जिंदगी असल में कैसी होनी चाहिए थी। यहाँ बाघ अपनी पूरी शान में है। वो परछाई में छिप रहा है, लंबी घास में धीरे धीरे सरक रहा है, पानी के पास इंतजार कर रहा है एक मोटे ताजे हिरन का। ये है उसका असली रूप, एक शिकारी का, जो अपनी इंस्टिंक्ट्स पर जी रहा है। यही तो है उसकी आज़ाद जिंदगी। जंगल में उसकी ताकत दबी हुई नहीं है, बल्कि उसका एक रौब है, एक दबदबा है। जंगल के किनारे बसे घरों के आसपास उसकी दहाड़ गूंजती है, लोगों में एक डर पैदा करती है। जब वो अपने सफ़ेद तीखे दांत और पंजे दिखाता है, तो वो सच में एक राजसी और ताकतवर जानवर लगता है, जो अपनी असली पहचान के साथ जी रहा है। सोचिए, चिड़ियाघर के उस लाचार बाघ से ये कितना अलग है ना? तो इन दो बिल्कुल अलग अलग जिंदगियों का ये जो कंट्रास्ट है, ये हमें बताता क्या है? इसका गहरा मतलब क्या है? जब इन दोनों तस्वीरों को हम साथ साथ रखकर देखते हैं, तो मैसेज बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है पिंजरे की घुटन और बेबसी, और दूसरी तरफ है जंगल की आज़ादी और ताकत। तो लेस्ली नॉरिस बाघ की कहानी के जरिए असल में हमसे कुछ बड़े सवाल पूछ रहे हैं। वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या कैद आज़ादी का विकल्प हो सकती है? क्या किसी जानवर की असली ताकत को दबा देना क्रूरता नहीं है? ये कविता वन्यजीव संरक्षण और जानवरों के प्राकृतिक घर के महत्व पर भी एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। और इस इमोशन को हम तक पहुंचाने के लिए कवि ने कुछ कमाल के पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है। जैसे चमकीली धारियों से एक विविध इमेज बनती है, शांत रोश एक मेटाफर है, और चिड़ियाघर बनाम जंगल, ये तो पूरी कविता का स्ट्रक्चर ही कंट्रास्ट पर बना है। और सबसे जरूरी मानवीकरण, जब बाघ को इंसानों जैसा गुस्सा और तरफ दी जाती है, तो हम उसकी तकलीफ को और भी ज्यादा महसूस कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर कविता का जो सार है, जो मोरल है, वो बहुत साफ है। जानवरों की जगह उनका कुदरती घर है, जंगल, ना कि इंसानों के मनोरंजन के लिए बने पिंजरे। और आखिर में ये कविता हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी भी जंगली जानवर की आज़ादी को इंसानी मनोरंजन के लिए छीन लेना सही है?
ये सिर्फ एक बाघ की कहानी नहीं है, ये हमें हमारे और इस कुदरत के रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।